Good afternoon, students. In the previous class, we studied about the natural method of vegetative propagation. Under that method, हमने देखा कि किस तरह से different plants, stem, root and leaf के through, stem, root and leaf, these are the vegetative parts of the plant body. In vegetative parts के through किस तरह से different plants natural method से vegetative propagation show करते हैं. हमने कुछ examples देखे थे. Stem के अंदर टर्मरिक जिंजर का हमने एग्जांपल देखा था. देन ट्यूबर दैट इज पोटैटो, देन ऑनियन. तो अंडरग्राउंड स्टेम के अंदर ये तीन एग्जांपल्स हमने देखे थे, टर्मरिक, पोटैटो एंड ऑनियन. लीव्स के अंदर ब्रायोफाइलम, देन ब्रायोफाइलम इंपॉर्टेंट है लीव्स के अंदर, एंड रूट के अंदर स्वीट पोटैटो इंपॉर्टेंट है, स्वीट पोटैटो, एस्पैरागस, दालिया. तो ये एग्जांपल्स, ये डिफरेंट एग्जांपल्स हमने लर्न किए किस तरह से उनके अंदर नेचुरल मेथड से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है, ये भी हमने स्टडी किया. नाउ इन टुडेज लेक्चर वी विल कंटिन्यू विद द सेम टॉपिक वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, बट इन टुडेज लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट द आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. प्रीवियस क्लास में हमने कंप्लीट किया नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. इन टुडेज लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट द आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद इट. Artificial method of vegetative propagation. Or simply we can say artificial vegetative propagation. Artificial vegetative propagation, and we know that we also studied that this artificial vegetative propagation is carried out by three different ways. First method, cutting, second, grafting, and third, tissue culture. So first of all we will discuss about cutting. Let's begin with cutting part. Cutting method. Cutting, first method. So here I'll write it occurs by means of artificial vegetative propagation occurs by means of cutting, grafting, as well as tissue culture. Actually there are various methods through which this artificial vegetative propagation does occur, but आपके लेवल पे केवल ये तीन मेथड्स इंपॉर्टेंट है, कटिंग, ग्राफ्टिंग एंड टिश्यू कल्चर. तो हम आज ये स्टडी करेंगे कि इन थ्री डिफरेंट मेथड से आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किस तरह से होता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स बिगिन विथ द कटिंग्स. लेट्स बिगिन विथ कटिंग मेथड. मीनिंग इज वेरी सिंपल गाइज. कटिंग्स का मतलब होता है कट पीसेस. कटिंग्स का मतलब होता है कट पीसेस. अब इस कटिंग्स जो कि मेथड है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की, इट्स एन आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. कटिंग इज एन आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन in which the cut pieces of vegetative part of the plant body are used for the propagation of or for the formation of new plant body. न्यू प्लांट बॉडी के फॉर्मेशन के लिए वी नो दैट व्हाट आर कटिंग्स. कटिंग्स आर द कट पीसेस ऑफ वेजिटेटिव पार्ट्स. हम ये जो स्टडी कर रहे हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इसके अंदर न्यू प्लांट बॉडी किसके थ्रू फॉर्म होती है? वेजिटेटिव पार्ट्स के थ्रू. वेजिटेटिव पार्ट्स कौन से हैं? रूट, स्टेम, लीव्स. तो ये जो वेजिटेटिव पार्ट्स है इनके कटिंग्स का मतलब होता है कट पीसेस. सो द कट पीसेस ऑफ द वेजिटेटिव पार्ट्स लाइक स्टेम, लीफ एंड रूट, इनके कट पीसेस यूज करके न्यू प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करना. दिस इज व्हाट कटिंग इज. सो इन दिस मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन द कटिंग्स ऑफ द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी आर यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल और फॉर रिप्रोडक्शन. सो लेट्स राइट इट डाउन. In this method of vegetative propagation,
cuttings are used. Cuttings of vegetative parts of plant, they are used for reproduction or for the formation of new individual, for formation of new plant body. That is reproduction. Okay, so in this method of vegetative propagation, cuttings are used. Cuttings of vegetative parts of the plant are used for the formation of new plant body, or we can say for reproduction. So this is what happens. So, but now the thing is, यहाँ पर हमने mention किया है cuttings of vegetative parts are used. Cuttings किसे कहते हैं? So the cuttings of vegetative parts मतलब क्या? Now what are cuttings? Cuttings are they are nothing but the cut pieces of stem, root and leaves. Next point is, cuttings are the cut pieces of stem, root as well as leaves. These are the cuttings. So the cuttings are the cut pieces of root, stem and leaves which are planted in nurseries. Generally ये जो cuttings की जो method है ये लार्ज स्केल पे यानी कमर्शियल बेसिस पे नर्सरीज में की जाती हैं. नर्सरीज में इसको यूज़ किया जाता है. बट ये जो कटिंग्स है ये हम हमारे घर के आंगन में भी कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल जो रोज़ प्लांट है, गुलाब का पौधा होता है, उसके अगर ब्रांच कट करके हम अगर गमले में लगा देते हैं या फिर ज़मीन में हमारे गार्डन में लगा देते हैं, आंगन में लगा देते हैं, तो इवन उस ब्रांच से न्यू प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन होता है. सो दैट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कटिंग जो कि हम हमारे घर के आंगन में भी कर सकते हैं. बट कमर्शियल बेसिस पे अगर करना है तो इट इज़ कैरिड आउट इन नर्सरीज. नर्सरीज में ये सब किया जाता है. तो सो द कट पीसेस आर यूज्ड इन दिस मेथड एंड दे आर यूज्ड इन नर्सरीज फॉर कमर्शियल बेसिस प्रोडक्शन ऑन द कमर्शियल बेसिस. नाउ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है कि ये जो कटिंग्स है, कटिंग्स पे बर्ड का होना इम्पॉर्टेंट है. अभी इन द प्रीवियस क्लास वी स्टडीड दैट कि जितने भी विजिटेटिव पार्ट्स हैं ये सारे के सारे विजिटेटिव पार्ट्स हैं यानी रूट, स्टेम एंड लीव्स. डिड यू राइट समवेयर द विजिट? या द स्टेम, रूट एंड लीव्स. सो हियर स्टेम, रूट एंड लीव्स, ये जो विजिटेटिव पार्ट्स हैं, इन विजिटेटिव पार्ट्स के ऊपर बर्ड का होना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर इनके इन पार्ट्स के ऊपर नहीं है तो न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होगा ही नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है. सो बर्ड इज़ अ मस्ट. तो व्हेन वी सिलेक्ट अ कटिंग, व्हेन वी सिलेक्ट अ कट पीस फॉर प्रोपेगेशन, दैट कटिंग्स मस्ट possess वन और मोर बर्ड्स. उस कटिंग को, उस कट पीस को, वी कैन से द कट पीसेस ऑफ विजिटेटिव पार्ट्स should possess one or more birds. Right? So let's note it down. Very important point. Cuttings are the cut pieces of stem, root as well as leaves, and each of these cuttings or these small pieces should possess one or more birds. Each of the cuttings should possess cuttings of vegetative parts. और वो vegetative parts कौन से हैं? Root, stem and leaves. Parts should possess one or more birds. This is very important. It should possess one or more birds. Very important point. Now let's see कि ये जो एग्जाम्पल्स, ऐसे कौन से प्लांट्स है कि जो इन रूट, स्टेम एंड लीव्स के कटिंग्स के थ्रू
आर्टिफिशियल मेथड से रिप्रोड्यूस करते हैं। वी नो दैट कि इस मेथड में, इस कटिंग्स में रूट स्टेम एंड लीव्स दे आर इन्वॉल्व। So first stem, leaves and root. Stem, leaves and root, or we can say stem, root or leaves. Root and leaves. So we know that कि कटिंग्स में इन तीनों वेजिटेटिव पार्ट्स के कटिंग्स यूज़ किए जाते हैं। कटिंग्स का मतलब क्या है? कट पीस। सारा का सारा स्टेम यूज़ नहीं करेंगे, स्टेम का केवल कुछ पार्ट कट किया हुआ, कुछ छोटा सा स्मॉल पीस यूज़ करेंगे फॉर द मेथड ऑफ प्रोपेगेशन। इवन इन केस ऑफ रूट ऑल्सो, रूट एंड लीफ का भी कट किया हुआ लीफ को कट करके उसके पीसेस को यूज़ किया जाता है प्रोपेगेशन के लिए। सिमिलरली रूट को भी कट करके, पूरा का पूरा रूट एक प्लांट का निकाल के दूसरी जगह नहीं लगाएंगे, एक प्लांट के रूट का केवल कुछ हिस्सा कट करके यूज़ करेंगे प्रोपेगेशन के लिए। तो ऐसे कौन से प्लांट्स है जो कटिंग्स मेथड शो करते हैं, स्टेम कटिंग्स के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपेगेशन शो करते हैं? द एग्जांपल्स ऑफ प्लांट्स which reproduce, which show artificial vegetative propagation through stem cuttings are rose and bougainvillea. Examples: first example, rose, and second, bougainvillea. Rose and bougainvillea. These are the two important examples. आपके लेवल पे केवल ये दो ही एग्जाम्पल्स है, बट अपार्ट फ्रॉम रोज एंड बोगनविलिया देयर आर मेनी प्लांट्स विच रिप्रोड्यूस थ्रू स्टेम कटिंग्स। वो एग्जाम्पल्स है चाइना रोज यानी हिबिस्कस, चाइना रोज जिसे हिबिस्कस यानी जासवंत हम कहते हैं। तो ये भी एक एग्जाम्पल है। I will write here China rose, then tea, coffee. ये जो प्लांट्स है, then ये अपना शुगर केन, all these are the examples which show वेजिटेटिव प्रोपेगेशन थ्रू स्टेम कटिंग्स। एग्जाम्पल्स है, बट आपको यहाँ पर याद रखना है ये दो, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, रोज एंड बोगनविलिया विच आर गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। आफ्टर स्टेम कटिंग नाउ द रूट कटिंग। ऐसे कौन से प्लांट्स है जो रूट कटिंग्स के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपेगेशन शो करते हैं? द एग्जाम्पल ऑफ द प्लांट विच इज इंपॉर्टेंट एट योर लेवल इज बोगनविलिया। एग्जाम्पल बोगनविलिया। Stem, sorry, here root is it should be blackberry, not bougainvillea. It's blackberry. Blackberry is the plant which shows vegetative propagation through root cuttings. This is the important example. But apart from blackberry, there are many other plants which show vegetative propagation through root cuttings. Example: lemon, नींबू, लेमन, देन टैमरिंड यानी इमली, ऑरेंज, रास्पबेरी, all these are the examples which show vegetative propagation through root cuttings. I will write just for your information, not important but for your information only I am writing here. टैमरिंड यानी इमली, जिसे इमली कहते हैं। टैमरिंड के साथ साथ another example is lemon, orange,
एट्सेट्रा। रास्पबेरी भी इसका एग्जांपल है, बट अगर आपको इतने भी एग्जांपल्स पता है तो इम्पोर्टेंट है, तो दैट इज़ इनफ। बट यहाँ पर अगर एग्जांपल अगर आपको याद रखना है, याद होना चाहिए, दैट इज़ ब्लैकबेरी। ब्लैकबेरी शोज vegetative propagation through root cuttings. And now leaves. So which are those plants which show propagation through leaves cuttings? The best example of the plant over here which shows reproduction through leaves cutting is Sansevieria. Example is Sansevieria. इसे सैंसेवेरिया को स्नेक प्लांट भी कहते हैं। कॉमन नेम इज स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट है ये सैंसेवेरिया, राइट। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स दैट यू शुड नो बाय हार्ट कि स्टेम, रूट and leaf cuttings के through these are the plants. Stem cutting के through rose and bougainvillea propagation show करते हैं, root cuttings के through blackberry propagation show करेगा, whereas Sansevieria shows propagation through leaves cutting or the leaf cutting. So yeah, one more point about this leaf cutting is that कि ये जो leaf cutting है, during propagation leaf को cut किया जाता है 2 to 3 pieces के अंदर। किसी भी leaf को cut किया जाता है 2 to 3 pieces में। लेट्स से दिस इज अ लीफ जिसको हमें यूज़ करना है प्रोपेगेशन के लिए, तो इसे कट किया जाएगा 2 to 3 पीसेस के अंदर, बट यहाँ पे बड होना बहुत ज़रूरी है। तो 1, 2 and 3 ऐसे 2 to 3 पीसेस के अंदर कट किया जाता है एंड दे आर प्लांटेड वर्टिकली इन द सॉइल। जनरली वर्टिकली प्लांट किया जाता है सॉइल के अंदर, राइट, सो दैट टू एंश्योर द स्प्राउटिंग ऑफ द बर्ड, राइट। So this is all about the cutting method. Now let's move on to the next method of artificial vegetative propagation, that is grafting. Cutting के बाद now we'll study about grafting. But before we actually start with grafting, let's quickly go through your textbook. हम textbook से read करेंगे the same topic cuttings, what is given in the textbook. So now here I am going to read here the topic vegetative reproduction. Under this vegetative reproduction, I will write each of the line which is there in your textbook. All right. So vegetative reproduction, the first line, plants reproduce asexually through their vegetative parts. हमने already discuss किया कि plants asexually reproduce करते हैं with the help of their vegetative parts. और vegetative parts हमने किसे कहा था? Root, stem and leaf. The parts which are not involved in sexual reproduction, इसे कहते हैं vegetative parts. तो the important thing is that ये जो हम vegetative reproduction study कर रहे हैं, in this vegetative reproduction, here we are studying about the higher plants. इससे पहले हमने study किया था asexual method of reproduction, asexual reproduction. In that asexual method of reproduction, we studied reproduction in lower organisms. Here in vegetative reproduction, we are studying about the higher organisms, about the higher plants. This point to be noted. This point should be clear. All right. Now hence, the next point, hence the new plants formed are genetically identical to their parents. Vegetative propagation में new plant body किससे form हो रही है? Vegetative part से। प्लांट की विजिटेटिव पार्ट्स, रूट, स्टेम एंड लीफ से ही न्यू प्लांट बॉडी फॉर्म होगी, तो डेफिनेटली दैट बॉडी, जो न्यू प्लांट बॉडी फॉर्म होगी, डेफिनेटली इट्स गोइंग टू हैव द सेम जेनेटिक कंपोजिशन. सो हेंस द न्यू प्लांट फॉर्म आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स. नाउ द नेक्स्ट पैराग्राफ, देयर आर ऑल्सो फ्यू मेथड्स विच वुड नॉट ऑकर नेचुरली इन द प्लांट्स. ऐसे कुछ मेथड्स हैं जो प्लांट के अंदर नेचुरली नहीं होती है, विच वुड नॉट ऑकर नेचुरली इन द प्लांट्स. Now the next point, agriculture and horticulture exploit vegetative reproduction in order to multiply fresh stocks of plants. इसका मतलब ये हुआ कि एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर में इस वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का यूज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में किया जाता है. इट इज़ यूज्ड, दिस वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज यूज्ड ऑन लार्ज स्केल इन एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर. नाउ द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि एग्रीकल्चर क्या है, हॉर्टिकल्चर क्या है. एग्रीकल्चर दैट यू मस्ट बी नोइंग. एग्रीकल्चर यानी
खेती करना, खेती, फार्मलैंड पे जो क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं, ग्रोइंग द क्रॉप प्लांट्स इन फील्ड वी कॉल इट एज एग्रीकल्चर. इट्स अ technique of growing, we can get crops, technique of growing crops on the field in the farmland, we call it as agriculture. But here in case of horticulture is also इसके अंदर जो फ्रूट प्लांट्स है, फ्रूट प्लांट का कल्टीवेशन किया जाता है. इट्स अ टेक्निक और मेथड ऑफ कल्टिवेटिंग फ्रूट प्लांट्स ऑन स्पेसिफिक एरिया, दैट इज कॉल्ड हॉर्टिकल्चर. हॉर्टिकल्चर में फ्रूट प्लांट्स का कल्टीवेशन किया जाता है. एग्रीकल्चर में सीरियल क्रॉप्स, वेजिटेबल्स और ये सारे आ जाएंगे. तो एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर में इस वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का यूज लार्ज स्केल में किया जाता है, बड़ी मात्रा में किया जाता है. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस. Artificial methods are used to propagate desired varieties according to human requirements. Yes, natural way से vegetative propagation हो रहा है, that is okay. We have nothing to do with that, क्योंकि वो तो अपने आप हो रहा है natural. But artificial method of vegetative propagation हम तब करते हैं जब हमें हमारे desire के अनुसार, हमारी इच्छाओं के अनुसार नए plant का formation करना होता है. तो उस टाइम पे ये आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यूज़ की जाती है. हमारे डिज़ायर के अनुसार जो प्लांट चाहिए. इसका मतलब क्या हुआ, मान लो कि हमें कुछ ऐसे प्लांट का निर्माण करना है कि एक प्लांट है जिसके अंदर कुछ जिसका फ्रूट्स बहुत अच्छे हैं. एक प्लांट है जिसके अंदर, एक प्लांट की स्पीसीज है जिसके अंदर फ्रूट्स बहुत अच्छी क्वालिटी के आते हैं, बड़ी साइज़ के फ्रूट्स है, हेल्दी फ्रूट्स आते हैं, बहुत अच्छा ग्रो करता है, सीड्स भी बहुत अच्छे आते हैं और उसको उस प्लांट का यील्ड अच्छा आता है. दूसरा प्लांट है जिसका रूट सिस्टम बहुत अच्छा है, रूट अच्छा है, डिजीज़ रेजिस्टेंट है. तो हम चाहते हैं कि ऐसा प्लांट का निर्माण हो जिसके अंदर डिजीज़ रेजिस्टेंट भी हो, जिसका रूट सिस्टम डिजीज़ रेजिस्टेंट हो, यानी पैथोजेंस का अटैक उसके ऊपर ना हो, एंड सेकंड थिंग उसका प्रोडक्शन भी अच्छा हो. तो इस तरह का अगर हमें प्लांट चाहिए तो उस टाइम पे हम आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यूज़ करते हैं. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस. एंड द वेरियस मेथड्स आर एज फॉलोज. तो इसमें है, फर्स्ट इज कटिंग. सो नाउ आई एम गोइंग टू रीड फ्रॉम दिस टॉपिक, कटिंग. ओके, फर्स्ट line under cutting is, the small piece of any vegetative part of a plant having one or more buds is used for propagation. क्या हो रहा है कटिंग के अंदर? स्मॉल पीस ऑफ एनी वेजिटेटिव पार्ट. वेजिटेटिव पार्ट हमने कैसे कहा था? स्टेम, लीफ और रूट. इसका स्मॉल पीस लिया जाता है. पूरा का पूरा स्टेम या पूरा का पूरा लीफ या रूट नहीं लिया जाएगा. स्टेम, लीफ और रूट का केवल स्मॉल पीस लिया जाएगा, उसे कहते हैं कटिंग. एंड दे आर यूज्ड फॉर प्रोपेगेशन, बट इट शुड हैव वन और मोर बड, जो हमने मेंशन किया कटिंग्स के अंदर. द कटिंग्स, ईच ऑफ दिस कटिंग्स ऑफ वेजिटेटिव पार्ट शुड possess वन और मोर बर्ड्स. वी ऑलरेडी मेंशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. बर्ड होनी चाहिए, बर्ड नहीं होगी तो न्यू इंडिविजुअल फॉर्मेशन नहीं होगा. इट शुड possess बर्ड. एग्जाम्पल्स दिए हैं स्टेम कटिंग के अंदर, रोज एंड बोगनविलिया. रोज एंड बोगनविलिया स्टेम कटिंग के अंदर, रोज एंड बोगनविलिया, या वी ऑलरेडी मेंशन. देन लीफ कटिंग के अंदर सेंजिवेरिया, लीफ कटिंग के अंदर सेंजिवेरिया. And root cutting, blackberry. Yes, root cutting में the example is blackberry. So this is all about cutting. Now we'll move on to the next method, that is grafting. Now let's begin with grafting, a method of artificial vegetative propagation. गाइस, आई होप कि आप सबको सब कुछ समझ में आ रहा है.
Now grafting. Second method. इससे पहले हमने जो मेथड स्टडी किया दैट इज कटिंग. कटिंग के अंदर क्या हो रहा था? With the help of cutting, new plant body is formed. With the help of cutting of vegetative part of the plant body, new plant is formed. यहाँ पर क्या होगा? With the help of a graft, in case of grafting, graft के through new plant body को formation होगा. But now the question is, what is graft? Graft किसे कहते हैं? That we will study. ये हमें जानना है कि ग्राफ्ट किसे कहते हैं. ग्राफ्ट या इसे सायन भी कहा जाता है. So, in case of grafting के अंदर I would like to give you the brief idea about this grafting. Grafting के अंदर क्या होता है इसके एक ओवरऑल आइडिया मैं आपको देना चाहूँगा. Suppose there are two plants. एक प्लांट का शूट सिस्टम सुपीरियर है, एक प्लांट का रूट सिस्टम सुपीरियर है. शूट सिस्टम सुपीरियर है एक प्लांट का, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्लांट है, पर्टिकुलर प्लांट जिसका शूट सिस्टम सुपीरियर है, ये प्लांट के जो फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स हाई क्वालिटी के हैं, एक इनकी साइज़ बड़ी है और ये अच्छी क्वालिटी के फ्रूट्स हैं, सीड्स भी अच्छी क्वालिटी के और ये हाई यील्डिंग है. सेकंड प्लांट जो है इसका रूट सिस्टम अच्छा है, सुपीरियर रूट सिस्टम है, यानी डिजीज रेजिस्टेंट है एंड इसकी वाटर एब्सॉर्बिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है. दैट्स वाई वी कॉल इट एज सुपीरियर रूट सिस्टम. बट जो सुपीरियर रूट सिस्टम जिस प्लांट के अंदर है उसका शूट सिस्टम इज़ नॉट मच सुपीरियर, ये इन्फीरियर है. तो हम चाहते हैं कि एक प्लांट का शूट सिस्टम, एक प्लांट का सुपीरियर शूट सिस्टम एंड दूसरे प्लांट का सुपीरियर रूट सिस्टम, इन दोनों को मिला के एक न्यू प्लांट बॉडी, एक कंपोजिट प्लांट बॉडी फॉर्म की जाए ताकि ये दोनों कैरेक्टर्स एक ही प्लांट के अंदर आए और हमें अच्छा यील्ड मिले. So this is what happens in case of grafting. So grafting is what? Grafting is again artificial method of vegetative propagation. Grafting क्या है? Artificial method of vegetative propagation in which two parts of two different plants, दो different plants के दो parts लिए जाते हैं and they are combined in such a way that they unite. इन दोनों parts को इस तरह से combine किया जाता है कि they unite हो जाएंगे, यानी एक हो जाएंगे. They are combined in such a way that they unite with each other and continue their growth as one composite plant. So this is what grafting is. Let's quickly note down the definition. क्या definition है grafting की? It's a artificial method of vegetative propagation in which two parts of two different plant, in which two parts, लेकिन कौन से दो पार्ट्स? यूजुअली शूट सिस्टम एंड रूट सिस्टम. टू पार्ट्स यूजुअली shoot system and root system. So in which two parts of two different plants they are combined in such a way, plants are combined in such a way that, इस तरह से उनको कंबाइन करेंगे कि दे यूनाइट एंड ग्रो, दैट दे यूनाइट विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ यूनाइट हो जाएंगे, विथ ईच अदर एंड कंटिन्यू देयर ग्रोथ their growth as one composite plant. One plant or
वन कंपोजिट प्लांट। कंपोजिट प्लांट मतलब दो प्लांट का मिला हुआ, दो पार्ट्स का मिला हुआ एक प्लांट, दैट इज कंपोजिट। दो हिस्सों का मिला हुआ, दो हिस्सों को मिलके एक जो पार्ट बनता है उसे कहते हैं कंपोजिट। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड कंपोजिट। So what is the definition of grafting? Let's try to understand once again. It's an artificial method of vegetative propagation. ये एक vegetative propagation की artificial method है जिसके अंदर in which two parts, दो parts लिए जाते हैं। Usually एक plant का shoot system, दूसरे plant का root system. Shoot system and root system. These are important. दोनों प्लांट के शूट सिस्टम या दोनों प्लांट के रूट सिस्टम नहीं लिए जाएंगे। एक प्लांट का शूट सिस्टम तो दूसरे प्लांट का रूट सिस्टम ऑफ टू डिफरेंट प्लांट्स, दो डिफरेंट प्लांट से लिए जाएंगे। सो टू पार्ट्स ऑफ टू डिफरेंट प्लांट्स, इनको कंबाइन करेंगे इन सच ए वे दैट दे यूनाइट ईच अदर, एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से यूनाइट हो जाएंगे, ज्वाइन हो जाएंगे, and continue their growth as one plant or one composite plant. So this is the meaning of grafting. इसको understand करने के लिए let's take an example. We'll try to explain this definition, try to explain this method of grafting with the help of an example. तो let's see कि grafting के अंदर exactly क्या होता है। Suppose this is one plant, एक plant है, ग्राउंड सरफेस, एक प्लांट है, या these are the leaves on a branch. And here is a flower. Let's show one flower over here. दिस इज वन प्लांट। इस प्लांट के अंदर जो शूट सिस्टम है इट इज सुपीरियर। दिस प्लांट इज हैविंग सुपीरियर शूट सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल मेक अनदर प्लांट एज वेल बिकॉज हियर वी हैव टू टेक टू पार्ट्स ऑफ टू डिफरेंट प्लांट्स। यहाँ पर दो डिफरेंट प्लांट्स होने चाहिए, टू डिफरेंट प्लांट्स एंड टू पार्ट्स, these terms are important. तो एक प्लांट है, now here is another plant. Ground surface, but यहाँ पे this is the root system of this plant. Root system of this plant. These are the roots. Now here again branch. Let's show leaves. All right, and one flower.
Yes. Now let's see what is happening over here. So these are the two plants. In the first plant, this is one plant, this is second plant. In the first plant shoot system is superior, in the second plant root system is superior. First plant के अंदर shoot system is superior. So this plant is having superior shoot system. This plant is having superior shoot system. क्या मतलब हुआ superior shoot system का? It means this plant, इस प्लांट के जो फ्रूट्स है, फ्रूट्स आर ऑफ गुड क्वालिटी, बेटर क्वालिटी फ्रूट्स, बेटर क्वालिटी फ्रूट्स, सिमिलरली बेटर क्वालिटी सीड्स, एंड ये हाई यील्डिंग है, इट इज़ हाई यील्डिंग. ये सारे फीचर्स होने की वजह से हम कहते हैं कि ये जो शूट है दिस इज सुपीरियर शूट सिस्टम, बट इसका जो रूट सिस्टम है दैट इज इन्फीरियर. सुपीरियर शूट सिस्टम और यहाँ पर है इन्फीरियर रूट सिस्टम, इट इज इन्फीरियर. रूट सिस्टम इज इन्फीरियर. इन्फीरियर रूट सिस्टम, ये इस प्लांट की कंडीशन है. सेकंड प्लांट में शूट सिस्टम इज इंफीरियर बट द रूट सिस्टम इज सुपीरियर. हियर रूट सिस्टम इज सुपीरियर, रूट सिस्टम सुपीरियर रूट सिस्टम है. इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रूट सिस्टम है इट हैज़ गुड वाटर एब्सॉर्बिंग कैपेसिटी, it has good water absorbing capacity. Second thing, it is disease resistant. डिजीज रेजिस्टेंट है, यानी इस पर पैथोजन का अटैक नहीं होगा, पैथोजन्स को ये रेजिस्ट करेगा. पैथोजन्स का अटैक नहीं होगा तो इसको, ये जो प्लांट है ये बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो करेगा, इट विल ग्रो प्रोफ्यूजली, बहुत अच्छे से ग्रो करेगा. बट इसका जो शूट सिस्टम है ये इन्फीरियर है, इसके जो फ्रूट्स है ये फ्रूट या जो यील्ड है ये अच्छी क्वालिटी का नहीं है. सो इसका शूट सिस्टम इज इन्फीरियर, इन्फीरियर शूट सिस्टम. इन्फीरियर शूट सिस्टम. तो नाउ हियर हम ये चाहते हैं कि इस प्लांट का जो शूट सिस्टम है जिसके अंदर अच्छी क्वालिटी के फ्रूट्स आते हैं, सीड्स अच्छा है, जिसका यील्ड अच्छा है, तो ये दोनों क्वालिटीज़ इन दोनों प्लांट्स को, यानी ये जो व्हाट वी कैन से, इस प्लांट के अंदर अच्छे क्वालिटी के फ्रूट्स आ रहे हैं, सीड्स अच्छे क्वालिटी के, हाई यील्डिंग है, और यहाँ पर डिजीज रेजिस्टेंट एंड वाटर एब्सॉर्बिंग अच्छे है इस रूट सिस्टम की. तो ये दोनों फीचर्स, ये दोनों कैरेक्टर्स एक ही प्लांट के अंदर हो, बट ऐसा तो नेचुरली पॉसिबल नहीं है. बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल नेचुरली, तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू ब्रिंग अबाउट दिस रिक्वायरमेंट, वी आर गोइंग टू फुलफिल दिस रिक्वायरमेंट आर्टिफिशियली. किस तरह से? अब हम क्या करेंगे, नाउ वी विल टेक द शूट ऑफ, we'll take the superior shoot of this plant and we'll take the superior root of this plant and we will combine them. So now what we are going to do is we are going to cut this shoot system. इस shoot को cut करेंगे. इसको यहाँ पे कट करेंगे, इस शूट को यहाँ पर कट करेंगे. A cut is given. So what is this?
a cut is given, we can say a cut is given, or we can say the stem is cut. यहाँ पर इस स्टेम को हमने कट कर दिया है। तो जब भी नाउ हियर व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, ये सुपीरियर शूट सिस्टम लेंगे, तो हमने इसको यहाँ से कट कर दिया और ये कट करके ये जो सुपीरियर शूट सिस्टम है इसको कंबाइन करेंगे इस सुपीरियर रूट सिस्टम के ऊपर। ये जो ऊपर का हिस्सा है, ये जो इन्फीरियर शूट सिस्टम, इसको हम निकाल देंगे। वी विल रिमूव इट एंड थ्रो इट ऑफ। ये हमारे कुछ काम का नहीं है, हमारे इस प्लांट का जो काम का है दैट इज सुपीरियर रूट सिस्टम। तो ये जो कट किया हुआ स्टेम का पार्ट है, दिस कट किया हुआ पार्ट, द पार्ट ऑफ स्टेम विच इज यूज्ड इन ग्राफ्टिंग इज कॉल्ड सायन और ग्राफ्ट। Stem का part which is used in grafting is called scion or graft. So this is scion. Let's label it. इस part को हम क्या कहेंगे? Scion और graft. एंड ये जो पार्ट है रूट सिस्टम का, सुपीरियर रूट सिस्टम का, विच इज इन्वॉल्व इन ग्राफ्टिंग, वी कॉल इट एज स्टॉक। सो दिस इज स्टॉक। ये जो कट किया हुआ हिस्सा है दिस इज स्टॉक। हमें एक चीज़ यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि हम जब भी स्टॉक को यूज़ करते हैं, स्टॉक को यूज़ करने के लिए स्टेम को कट करते हैं, तो वी हैव टू कट इट फ्रॉम 10 to 30 सेंटीमीटर अबव दी रूट बेस। जो ग्राउंड सरफेस है या रूट का जो बेस है उससे 10 to 30 सेंटीमीटर अबव हम इस स्टेम को कट करेंगे एंड ये जो सायन है इसके ऊपर कंबाइन करेंगे एंड देन इट विल बी fixed with the help of grafting wax or grafting tape so that they can combine with each other properly and unite nicely and grow as a single plant. तो next method जो हमारी रहेगी यहाँ पे, the next thing that we are going to do is तो again these are the branches. This is flower. ऑलराइट, नाउ इसको इस तरह से कंबाइन करेंगे कि ये जो है हमने इसको कंबाइन कर दिया एंड कंबाइन करने के बाद कट किया था इस तरह से। ये जो कट किया हुआ पोर्शन है इन दोनों को इस तरह से कंबाइन किया और कंबाइन करने के बाद इसको रैप करते विद द हेल्प ऑफ ग्राफ्टिंग टेप और ग्राफ्टिंग वैक्स।
प्रॉपर ग्राफ्टिंग मटेरियल से, लाइक दिस, ताकि इनका जो जॉइंट है वो फिक्स हो जाए एंड दे विल this scion or the graft will start taking nourishment from the stalk part. इस तरह से so what is this? This is the bandage. Bandage, or we can say grafting wax. Bandage किसका बना है? This is made up of grafting wax या तो grafting tape. ओके, सो बैंडेज के लिए ग्राफ्टिंग वैक्स या तो ग्राफ्टिंग टेप यूज किया जाता है. तो ये जो पार्ट है ऊपर का, this part is called scion or graft. What is this? This is scion or graft, and this is stalk. तो what we can say here कि ये जो पार्ट है, दिस पार्ट ऑफ द स्टेम, हमने यहाँ पर क्या लिया? स्टेम का ये पार्ट लिया. पार्ट ऑफ द स्टेम कंटेनिंग वन और मोर बर्ड. यहाँ पे भी बर्ड होना बहुत ज़रूरी है. अगर बर्ड नहीं है तो स्प्राउटिंग नहीं होगी. सो द पार्ट ऑफ द स्टेम कंटेनिंग वन और मोर बर्ड and which is used in grafting, we call it as scion or graft. And here the rooted plant, now ये जो है, ये जो नीचे का प्लांट, ये जो नीचे का पार्ट हमने लिया था, we call it as the rooted plant. The rooted plant on which scion is joined, ये जो rooted plant है जिसके ऊपर scion को join किया जाता है, the rooted plant on which scion or the graft is joined is called in grafting is called stalk. इसे हम कहते हैं stalk. So these two things we should know. तो बिकॉज ग्राफ्ट इज यूज्ड, ग्राफ्ट किसे कहते हैं? स्टेम का पार्ट जिसके ऊपर वन और मोर बर्ड्स प्रेजेंट है एंड विच इज यूज्ड इन ग्राफ्टिंग. ऐसे स्टेम के पार्ट को हम कहते हैं ग्राफ्ट और सायन. बिकॉज ग्राफ्ट इज यूज्ड इन दिस मेथड ऑफ प्रोपेगेशन, दिस मेथड ऑफ प्रोपेगेशन इज कॉल्ड ग्राफ्टिंग. This method is called grafting. So this point is clear. So now here we have to mention two important points. What is scion and what is stalk? So let's quickly note down what is scion or graft. Here I am trying to write it, scion. Scion or graft किसे कहते हैं? Part of the stem containing one or more buds. Part of stem containing one or more buds and used in grafting. Used in grafting, we call it as scion or graft. Now the second thing, stalk. Stalk किसे कहते हैं? What is stalk? What do we know by stalk? The rooted plant on which stalk is what? It is the rooted plant. It is the rooted plant on which the graft is joined, on which the scion or the graft is joined.
scion is joined during grafting. Is called stalk. So these are the two important definition. What is scion and what is stalk? So scion या graft किसे कहेंगे? It's the superior stem part of one plant. Stalk is the superior rooting plant or the rooted plant, superior rooted plant which is used in grafting, जिसके ऊपर scion को join किया जाता है. That is stalk. So these are the important definitions about scion, stalk and the grafting. तो हमारी definition क्या थी? It is the artificial grafting is an artificial method of vegetative reproduction in which the two parts, that is scion and stalk, two parts of two different plants, they are combined together in such a way that they unite properly and continue growing as one composite plant. So this is what grafting is. तो हमें through this grafting we are getting superior shoot and superior root system in one plant. तो इस plant के through इस ऐसे plant grow करने की वजह से due to growing such type of plant we are going to get higher yield. अच्छी क्वालिटी के fruits मिलेंगे, अच्छी क्वालिटी के seeds मिलेंगे और अच्छा yield मिलेगा. That's why this method, grafting method, is very useful. Right? I hope this point is clear now. Now the last method after grafting is here guys, after grafting the method is tissue culture, but before tissue culture we should know one important thing about grafting. Grafting के अंदर हमने क्या देखा है कि stem को use करके grafting की जाती है. When the stem is used, when the stem is involved in grafting, such grafting is called stem grafting. But sometimes in some plants like rose, जिनके अंदर क्या होता है कि instead of stem, ये stem का part use करने की जगह केवल single bud use की जाती है for grafting purpose. So when a single bud is grafted on a stalk plant, it is known as bud grafting. That we should know. So let's try to understand what is bud grafting. So what is bud grafting? जिसके अंदर केवल single bud use की जाती है as a graft. It is called bud grafting. The best example of bud grafting is rose plant. Bud grafting is also known as budding. So first of all, let's write down the definition. Budding किसे कहते हैं? When a single bud is grafted on a stalk plant, it is known as bud grafting. Known as bud grafting or simply budding. Example, best example is rose. Yes, rose is the best example. तो बर्ड ग्राफ्टिंग के अंदर या फिर बडिंग के अंदर इंस्टेड ऑफ स्टेम ओनली द बर्ड इज यूज्ड एज अ ग्राफ्ट और सायन एंड इट इज joined with the stalk part of another plant, and we call it as budding or the bud grafting. Here we have to understand the examples. Here we studied stem grafting as well as bud grafting. Stem grafting किसे कहते हैं? Grafting के अंदर अगर stem is used as a scion or graft, we call it as stem grafting. And इनके और अगर if the bud is used, stem की जगह अगर bud use की जाती है as a scion or graft, then such type of grafting is called bud grafting. So here we have to know the examples of plants in which stem grafting and bud grafting is carried out. तो एक ऐसे कौन से plants है जो stem grafting and bud grafting show करते हैं? So we should know their examples by heart.
Examples of stem grafting. Stem grafting. Stem grafting के अंदर the examples are apple and pear. These are the plants, apple and pear. And in case of bud grafting, बेस्ट एग्जाम्पल इज जो हमने यहाँ पर लिखा है दैट इज रोज। गाइस ये जो स्टेम क्राफ्टिंग है ये बहुत सारे प्लांट्स में किया जाता है, बट यहाँ पर दो एग्जाम्पल आपके लिए इंपॉर्टेंट है विच इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। अपार्ट फ्रॉम दिस एप्पल एंड पियर, द प्लांट्स विच शो स्टेम क्राफ्टिंग आर मैंगो, देन गावा। आई विल राइट, दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज, पर आपको ध्यान में रखना है केवल दो एग्जाम्पल्स, बर्ड ग्राफ्टिंग के लिए एक एग्जाम्पल। Here I am going to write few more examples just for your understanding, just for your knowledge. कौन से examples आएंगे इसके अंदर? Mango, guava, then rubber plant, पीच, प्लम एट्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं जिसके अंदर ये स्टेम ग्राफ्टिंग की जा सकती है और की जाती है। और इसका बेस्ट एग्जांपल है बर्ड ग्राफ्टिंग का रोज। आपको ध्यान में रखना है ये तीन एग्जांपल्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम पुटिंग अ स्टार ऑन दीज एग्जांपल्स जो आपको बाय हार्ट लर्न होने चाहिए, बाय हार्ट याद होने चाहिए। ये जो बर्ड ग्राफ्टिंग है, बर्ड ग्राफ्टिंग के अंदर एग्जैक्टली क्या होता है, जो रोज़ का हमने यहाँ पे किया है कि केवल सिंगल बर्ड इज ग्राफ्टेड ऑन अ स्टॉक प्लांट। ये किस तरह से होती है दैट विल ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ वंडरफुल डायग्राम्स। तो हमें पता है कि ग्राफ्टिंग के अंदर क्या होता है, एक मतलब दो प्लांट यूज़ किए जाते हैं ग्राफ्टिंग में, दो प्लांट्स यूज़ किए जाते हैं, एक प्लांट का सुपीरियर शूट सिस्टम, दूसरे प्लांट का सुपीरियर रूट सिस्टम। तो यहाँ पर जो दो प्लांट्स है, दो प्लांट में से एक प्लांट में शूट सिस्टम की जगह हम यूज़ करेंगे केवल बर्ड। सपोज दो रोज़ प्लांट है, गुलाब के दो प्लांट है, दो पौधे हैं, एक प्लांट के ऊपर आते हैं रेड कलर के फ्लावर्स, दूसरे प्लांट पे आते हैं येलो कलर के फ्लावर्स। अब इन दोनों प्लांट्स हम चाहते हैं कि ये रेड एंड येलो फ्लावर्स एक ही प्लांट के ऊपर आए, तो ये किस तरह से पॉसिबल है? हम क्या करेंगे, all right, let's say these are the two different plants of rose। ये रोज के दो different plants है। This is red rose, here is blue rose। हम चाहते हैं कि एक ही रोज के प्लांट के ऊपर ये दोनों कलर के फ्लावर्स आए, तो हम क्या करेंगे, इस रेड रोज का केवल एक बर्ड लेंगे। वी आर गोइंग टू टेक अ बर्ड, केवल हम बर्ड लेंगे। लेट्स ड्रॉ द डायग्राम ऑफ बर्ड हियर। सपोज दिस इज द बर्ड, एक बर्ड है जो प्लांट के ऊपर आ, बर्ड के आसपास बार्क होनी ज़रूरी है। बार्क का पोर्शन, बार्क यानी
जो खाल होती है स्टेम की, दैट इज बार्क. सो दिस इज द बार्क ऑफ सायन. Bark of scion. Now this bud is acting as a scion and here it is bud. ये बर्ड है. बर्ड के आसपास जो लेट्स से यहाँ पर बर्ड है, दिस इज बर्ड. ऑलराइट, ये बर्ड है. इस बर्ड को इस तरह से रिमूव करेंगे कि इसके साथ इस स्टेम की जो बार्क है यानी जो खाल है वो भी इसके साथ थोड़ी बहुत अटैच होनी चाहिए. ये ज़रूरी है. अगर वो बार्क नहीं होगी तो आगे व्हाट वी कैन से जो जिस प्लांट पे स्टॉक के ऊपर जो हम इसको अटैच करने वाले हैं उस स्टॉक से ये नरिशमेंट एब्सॉर्ब नहीं कर पाएगी. तो ये बार्क का होना बहुत ज़रूरी होता है. सो दिस इज द बर्ड. बर्ड के आसपास ये बार्क हमने ली है, बार्क ऑफ सायन, एंड द बर्ड इट नाउ दिस बर्ड इज गोइंग टू एक्ट एज अ सायन. तो ये जो ब्लू रोज का प्लांट है इसके ऊपर हमें इस बर्ड को लगाना है, इसको ग्राफ्ट करना है. किस तरह से करेंगे? तो ये जो ब्लू रोज का प्लांट है, let's say this is the stem. Stem of this blue rose. और इस स्टेम को इस स्टॉक को, स्टेम ने अभी हम यहाँ पर इसे वर्ड यूज करेंगे स्टॉक ऑफ दिस ब्लू रोज. This is the stalk of blue rose plant. Stalk of blue rose plant. On this stalk we are going to give the T-shaped cut. इस stem के ऊपर हम T-shaped cut देंगे. कट करेंगे with the help of proper device. इस तरह से हम कट करेंगे. This is T-shaped cut. T-shaped cut is given on the bark. केवल बार्क के ऊपर एक कट देंगे. ये स्टेम कट नहीं करना है, केवल जो स्टेम के ऊपर बार्क होती है उस बार्क के ऊपर एक हल्का सा T-shaped कट देना है. और इस T-shaped कट के अंदर हम इस बर्ड को इंसर्ट करेंगे in such a way that the bird should be remain exposed to the environment. ये जो बर्ड है बाहर के साइड में एक्सपोज होनी चाहिए. और ये जो बार्क है, ये बर्ड के आसपास जो बार्क है, ये बार्क ही केवल इस जो स्लीट है, टी शेप्ड कट है, इस कट के अंदर फिक्स होनी चाहिए. तो ये इस तरह से हम इसको फिक्स करेंगे. अगेन दिस इज टी शेप्ड कट. T-shaped cut. इस T-shaped कट के अंदर हम इस बर्ड को फिक्स करेंगे इन दिस वे, ताकि इसकी जो बर्ड है ये बर्ड बाहर रहे. और इसका जो ग्रीन पार्ट है ये फिक्स हो जाएगा. इस कट के अंदर. सो दिस बर्ड इज इंसर्टेड इनटू द कट. Bird we can say grafted into the cut. Grafted inside the cut.
ये जो टी शेप्ड कट है, इस कट के अंदर हमने इस बर्ड को डाल दिया है, इंसर्ट कर दिया है इस तरह से कि ये जो बर्ड है ये बाहर की तरफ एक्सपोज रहे, खुली रहे, और केवल इसका जो बार्क है, बार्क वाला पोर्शन इस टी शेप्ड स्लिट के अंदर फिक्स हो जाए। और इसके बाद फिर हम इसके ऊपर ग्राफ्टिंग टेप से बैंडेज कर देंगे। ये जो कट हमने दिया है, इस कट के ऊपर बैंडेज करेंगे। इस तरह से बैंडेज का जो तरीका है, इस तरह से बैंडेज करना है कि ये बर्ड खुली रहे। Yes, like this. So this is the bandage. Bandage with grafting tape. So this is what happens in case of bird grafting. Bird grafting के अंदर हमने क्या किया है, स्टॉक की जगह, सायोन की जगह हमने केवल बर्ड को यूज़ किया है, एक प्लांट की बर्ड को यूज़ किया है। बर्ड, दिस इज द बर्ड ऑफ रेड रोज प्लांट। Bird of red rose plant. It acts as a scion here. यहाँ पे स्टेम की तरह यहाँ पर हम पूरा स्टेम यूज नहीं कर रहे हैं ग्राफ्टिंग में, केवल बर्ड को यूज कर रहे हैं एज अ सायोन। एंड नाउ दिस सायोन इज फिक्स्ड इनटू द स्टॉक। सो दिस इज स्टॉक ऑफ ब्लू रोज प्लांट। ये रेड रोज का सायोन, दिस इज द स्टॉक ऑफ ब्लू रोज, इसको इसके अंदर फिक्स कर दिया एंड देन इट इज wrapped with the grafting tape. It is bandaged with the help of a grafting tape. So this is what happens. This is how the bud grafting occurs. तो धीरे धीरे जैसे इसको बैंडेज करने के बाद कुछ ही दिनों में ये जो बर्ड है ये नरिशमेंट लेगी फ्रॉम दिस स्टॉक। इस प्लांट से ये बर्ड नरिशमेंट लेगी, स्प्राउट करेगी एंड रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू शूट सिस्टम। जो भी शूट सिस्टम इस बर्ड के थ्रू फॉर्म होगा, इसके ऊपर आएंगे रेड कलर रोज फ्लावर्स, और ये जो ऑलरेडी स्टॉक है इसके ऊपर आएंगे ब्लू कलर्ड रोज फ्लावर्स। तो इन दिस वे थ्रू बर्ड ग्राफ्टिंग वी आर गोइंग टू गेट टू टाइप्स ऑफ फ्लावर्स ऑन द सेम प्लांट बॉडी। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बर्ड ग्राफ्टिंग एंड दिस व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ बर्ड ग्राफ्टिंग। नाउ आफ्टर दिस so this is all about the grafting, various methods of grafting. After this we have to study the last method of artificial vegetative propagation, that is tissue culture. But before we actually start with tissue culture, let's quickly go through your textbook for the same topic, grafting. What is given regarding grafting in your textbook? So we'll quickly go through it. Grafting. So I'm going to read the same topic, grafting, from this textbook. Here parts of two plants are joined in such a way that they grow as one plant. Grafting के अंदर parts of two plants, दो plants के part इस तरह से join किए जाते हैं कि such a way that they grow as one plant, in such a way that कि वो एक plant की तरह grow करे. In this method, part of the stem containing more than one bud, that is scion, is joined. इस मेथड में
स्टेम का जो पार्ट जिसके ऊपर एक से ज़्यादा बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं, ऐसे पार्ट को यूज़ किया जाता है एज अ सायन एंड ज्वाइन ऑन टू अ रूटेड प्लांट कॉल्ड स्टॉक। रूटेड प्लांट के ऊपर उसको ज्वाइन किया जाता है एज अ, तो रूटेड प्लांट को कहते हैं स्टॉक, and this process is called grafting. Whereas budding is also called bud grafting. Budding is also called bud grafting. Bud grafting के अंदर क्या होता है, in which only one bud is joined on the stalk. केवल सिंगल बर्ड यूज ज्वाइन करता है स्टॉक के ऊपर, सिंगल बर्ड ज्वाइन ऑन अ स्टॉक. फॉर एग्जाम्पल एप्पल, पियर एंड रोज. Right? So apple, pear and rose. These are the examples of bud grafting as well. Bud grafting तो रोज़ में होती है, तो रोज़ के साथ साथ एप्पल एंड पियर के अंदर भी बड ग्राफ्टिंग होती है. बट स्टेम ग्राफ्टिंग भी होती है एप्पल एंड पियर के अंदर. बड ग्राफ्टिंग जो है रोज़, एप्पल एंड पियर इन तीनों के अंदर होती है. आफ्टर दिस वी विल स्टडी अबाउट द टिश्यू कल्चर. Now the last method, tissue culture. So tissue culture is again one of the methods of artificial vegetative propagation. First of all, we should know what is tissue. Tissue किसे कहते हैं? Tissue is a group of cells. Tissue एक particular सेल्स के ग्रुप को कहते हैं टिश्यू. सो टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एंड विच परफॉर्म कॉमन फंक्शन. दैट इज टिश्यू. सो लेट्स राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ टिश्यू. व्हाट इज टिश्यू? टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एंड दैट फंक्शन टुगेदर एज अ यूनिट. टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स. किस तरह के सेल्स हैं? दैट हैव सिमिलर स्ट्रक्चर, दैट हैव सिमिलर स्ट्रक्चर, जिनका स्ट्रक्चर सिमिलर है एंड दे फंक्शन टुगेदर एज अ यूनिट. एंड दे फंक्शन टुगेदर as a unit. इसे कहते हैं टिश्यू. सो टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स. इट्स अ ग्रुप ऑफ सेल्स. किस तरह के सेल्स हैं? दैट हैव सिमिलर स्ट्रक्चर. ऐसे सेल्स का ग्रुप जिनका स्ट्रक्चर सेम है एंड दे फंक्शन टुगेदर एज अ यूनिट, और जिनका फंक्शन भी सेम है एंड दे फंक्शन टुगेदर एज अ यूनिट. सिंगल यूनिट की तरह, एक यूनिट की तरह ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं. दे फंक्शन टुगेदर एज अ यूनिट. ऐसे सेल्स के ग्रुप को कहते हैं टिश्यू. फॉर एग्जाम्पल आपने स्टडी किया होगा इन द चैप्टर एनाटॉमी लास्ट ईयर. यू मस्ट हैव स्टडीड इन द चैप्टर जाइलम टिश्यू, फ्लोएम टिश्यूज. बेस्ट एग्जाम्पल्स. एग्जाम्पल लेते हैं जाइलम टिश्यू का. जाइलम टिश्यू वी नो द फंक्शन. जाइलम टिश्यू दे आर इन्वॉल्व इन द एब्सॉर्प्शन एंड कंडक्शन ऑफ वाटर. तो ये जो जाइलम टिश्यूज है, दिस टिश्यूज दे आर मेड अप ऑफ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स. और जिन सेल्स से ये जाइलम टिश्यूज बने हैं, सारे के सारे सेल्स दे आर हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर. ऑल द सेल्स इन अ जाइलम टिश्यू जिन सेल से बना है, ऑल दीज सेल्स दे आर हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड दे परफॉर्म सेम फंक्शन. दे फंक्शन टुगेदर एज द सेम सिंगल यूनिट. मीन्स दे परफॉर्म सेम फंक्शन. कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं? एब्सॉर्प्शन एंड कंडक्शन ऑफ वाटर. So this is called tissue. This is the meaning of tissue. अब हम यहाँ पर देखते हैं. After understanding the meaning of tissue, let's try to understand what happens in case of tissue culture. Tissue culture में क्या होता है exactly? So tissue culture में, tissue culture is the growing of plant cells. Tissue culture is the growing of plant cells, plant tissues or organs on artificial nutrient medium under controlled environmental conditions. टिश्यू कल्चर में हम क्या करते हैं? किसी भी प्लांट के, पर्टिकुलर प्लांट जो कि सुपीरियर क्वालिटी का प्लांट है, जिसके कैरेक्टर्स हम चाहते हैं कि जिसका प्रोडक्शन ज़्यादा मात्रा में हो, ज़्यादा क्वांटिटी में हो, तो ऐसे प्लांट का
हम या तो सेल्स लेंगे, ऐसे प्लांट के हम कुछ सेल्स लेंगे या टिश्यूज़ लेंगे या फिर कुछ ऑर्गन लेंगे, एंड दिस सेल्स, टिश्यूज़ और द ऑर्गन्स दे आर ग्रोन ऑन द आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडियम इन द कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, मोस्टली इन द लेबॉर्ट्रीज। लेबॉर्ट्री के अंदर, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर हम इन्हें ग्रो करते हैं, जिसके थ्रू फर्स्ट ऑफ ऑल विल राइट दिस डाउन, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, टिश्यू कल्चर इज द ग्रोइंग ऑफ प्लांट। Tissue culture is growing of plant के cells, plant tissues or the plant organs on artificial nutrient medium. On the artificial nutrient medium under controlled environment. तो tissue culture, so this is the definition of tissue culture. What is tissue culture? Tissue culture is the growing of plant cells, plant के cells, tissues या तो organs, they are grown on artificial nutrient medium. Artificial nutrient medium में इन cells, tissues और organs को grow करेंगे, लेकिन कैसे? Under controlled environment. What is the meaning of controlled environment? ऐसा environment जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, यानी अगर टिश्यूज़ को हमें न्यूट्रिएंट मीडियम के ऊपर ग्रो करना है तो ऑब्वियसली हमें ये देखना होता है कि इसके ऊपर पैथोजेंस का अटैक ना हो और टिश्यूज़ के ग्रोथ के लिए टेम्परेचर, प्रॉपर ह्यूमिडिटी भी वहाँ पर अवेलेबल हो। तो इसे कहते हैं कंट्रोल्ड एनवायरमेंटल कंडीशंस। तो इस कंट्रोल्ड एनवायरमेंटल कंडीशंस के अंडर हम इन सेल्स, टिश्यूज़ और ऑर्गन्स को ग्रो करेंगे आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडियम के ऊपर, दैट इज़ कॉल्ड टिश्यू कल्चर। तो एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल this is a particular type of pot जिसके अंदर न्यूट्रिएंट मीडियम है, आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडियम इज फिल्ड, आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडियम है इसके अंदर। ऑलराइट, तो ये है आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडियम, लेट्स लेबल इट। मीडियम, ऑलराइट, और इस आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडियम के ऊपर हम ग्रो करेंगे एक पर्टिकुलर प्लांट के, डिजायर्ड प्लांट के सेल्स, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। तो लेट्स से दीज आर द सेल्स, label it. These are the tissues of desired plant. What are these? These are the tissues of desired plant. And now these tissues, ये जो tissues है न्यूट्रिएंट मीडियम के ऊपर रखे हैं, so they are grown in the controlled environment. तो ये जो टिश्यूज है they will derive nourishment from this nutrient medium, artificial nutrient medium से न्यूट्रिशन डिराइव करेंगे, न्यूट्रिशन को लेंगे and then they will start growing, they will form many plantlets. और जब ये plantlets form करेंगे, they will form plantlets, tissues form, tissues grow and form many plantlets.
many plantlets. Plantlets का मतलब होता है small plant. And now these plantlets are grown in the farmland or in the field. Plantlets are grown in the field. तो इस तरह से टिश्यू कल्चर होता है. सो व्हाट इज हैपनिंग इन टिश्यू कल्चर? Tissues of desired plant, they are grown on artificial medium in the controlled environmental conditions. These tissues, they will show grow and form many plantlets. जो plantlets form होंगे, they will be taken from here and are planted in the field. Plants are grown, planted in the field. Yeah, they are planted, grown or planted. We can say grown or planted in the field. They are grown or planted in the field. And इस मेथड को कहते हैं, so this is the method of tissue culture. And with the help of this method of tissue culture, thousands of plantlets can be produced in a short time duration. ये जो method है, this is very helpful. Why? Because through this method, thousands of plantlets can be produced in short duration. Plantlets can be produced in a short duration. मतलब बहुत ही कम समय में बहुत सारे प्लांटलेट्स फॉर्म किए जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टिश्यू कल्चर. एंड ये जो मेथड है, सो सच टाइप ऑफ मेथड ऑफ और सच टाइप ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्मॉल साइज प्लांट्स, जिन्हें हम प्लांटलेट्स कहते हैं. प्लांटलेट्स का मतलब क्या होता है? या प्लांटलेट्स का मतलब है स्मॉल साइज प्लांट. सो दिस टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्मॉल साइज प्लांट्स इन लार्ज नंबर थ्रू टिश्यू कल्चर इज नोन एज माइक्रो प्रोपेगेशन. व्हाट डू वी कॉल इट? माइक्रो प्रोपेगेशन. Such method of production of smaller sized plants in larger number, in a large number through the method of tissue culture. Through tissue culture, it is known as micropropagation. This is what micropropagation is. Micropropagation का मतलब क्या होता है कि लार्ज स्केल पे स्मॉल साइज के प्लांटलेट्स प्रोड्यूस करना थ्रू द मेथड ऑफ टिश्यू कल्चर. टिश्यू कल्चर का यूज करके बहुत सारे प्लांटलेट्स कम समय में प्रोड्यूस करना, इस टेक्निक को कहते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन. सो अब ये माइक्रो प्रोपेगेशन के थ्रू, सो इट मीन्स माइक्रो प्रोपेगेशन में यूज़ हो रहा है टिश्यू कल्चर का. टिश्यू कल्चर में हम क्या कर रहे हैं? एक पर्टिकुलर प्लांट के टिश्यूज़ ले रहे हैं. इट मीन्स इन टिश्यूज़ के अंदर जो जीन्स प्रेजेंट होंगे वो पर्टिकुलर प्लांट के होंगे. इन टिश्यूज से जो प्लांटलेट्स फॉर्म होंगे, इन प्लांटलेट्स के अंदर भी सेम जीन्स प्रेजेंट होंगे. दोज आर प्रेजेंट इन द पेरेंट प्लांट बॉडी. दैट्स व्हाई वी कैन से दैट द प्लांट्स विच आर प्रोड्यूस्ड थ्रू टिश्यू कल्चर और थ्रू माइक्रो प्रोपेगेशन, दे आर genetically similar. These plants are genetically similar. These plants are genetically similar, and you all know very well, genetically and morphologically similar individuals, they are known as clones. So यहाँ पर क्या फॉर्म होंगे? क्लोन्स का फॉर्मेशन होगा. लार्जर नंबर ऑफ क्लोन्स कैन बी फॉर्म इन अ शॉर्ट ड्यूरेशन थ्रू द टेक्निक ऑफ टिश्यू कल्चर. जो क्लोन्स यहाँ पर फॉर्म होते हैं, इन क्लोन्स को कहा जाता है सोमा क्लोन्स और सोमैटिक क्लोन्स.
So they are called soma clones और somatic clones. ये आपके लिए नहीं है, ये आपके लेवल पे नहीं है, दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज ओनली. यहाँ तक है, यहाँ तक ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि व्हाट इज़ टिश्यू कल्चर, व्हाट इज़ माइक्रो प्रोपागेशन. माइक्रो प्रोपागेशन के थ्रू और टिश्यू कल्चर के थ्रू जो प्लांटलेट्स, न्यू प्लांट्स फॉर्म होंगे, दे आर जेनेटिकली सिमिलर. सारे के सारे प्लांट जेनेटिकली सिमिलर होंगे, दे सारे के सारे जेनेटिकली आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स. ऐसे प्लांट्स को हम कहते हैं क्लोन्स. तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट एट योर लेवल. यहाँ तक आपको पता होना चाहिए. फिर भी आपके नॉलेज के लिए मैं यहाँ पे एक टर्म मेंशन कर देता हूँ. दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज, नॉट नेसेसरी कि आप इसको ध्यान में रखें. इन क्लोन्स को कहा जाता है, एक स्पेसिफिक टर्म यूज की जाती है इन क्लोन्स के लिए. द क्लोन आर कॉल्ड सोमा क्लोन्स और सोमैटिक क्लोन्स, ऑल्सो नोन एज सोमा क्लोन्स और सोमैटिक क्लोन्स. राइट गाइस, एंड वन मोर थिंग, ये जो टिश्यू कल्चर के लिए हम प्लांट मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, ऑब्वियसली टिश्यू कल्चर के लिए हम टिश्यूज़, सेल्स या ऑर्गन जो यूज़ कर रहे हैं, ये कहाँ से यूज़ कर रहे हैं? प्लांट से. तो जो भी प्लांट मटेरियल हम यूज़ करते हैं, उस प्लांट मटेरियल को यानी सेल्स, टिश्यूज़, ऑर्गन्स को कहते हैं एक्सप्लांट. टू इनिशिएट दिस टिश्यू कल्चर वी नीड प्लांट मटेरियल. प्लांट मटेरियल इज रिक्वायर्ड and that plant material is called explant. उसे explant कहते हैं. And this explant, it could be meristems, it could be anthers, it could be embryos, etc. So that's all. एक term यहाँ पर हम लिख लेते हैं, explant. What is explant? What is explant? टू इनिशिएट मतलब शुरू करने के लिए, टू इनिशिएट द टिश्यू कल्चर, प्लांट मटेरियल यूज्ड इज नोन एज, सो द प्लांट मटेरियल यूज्ड टू इनिशिएट टिश्यू कल्चर is known as explant. And this explant could be meristem, it could be anther. मेरिस्टेम हो सकते हैं, एंथर्स हो सकते हैं, या एम्ब्रियोज भी हो सकते हैं, एम्ब्रियोज एटसेट्रा. राइट. So this is all about tissue culture. I hope this point, tissue culture and micropropagation, both these points are quite clear to all of you. There shouldn't be any confusion about these two terms. Tissue culture यानी टिश्यूज़ के थ्रू न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करना, न्यू प्लांट बॉडीज का फॉर्मेशन करना. टिश्यूज़ किसे कहते हैं? दैट वी स्टडीड अ ग्रुप ऑफ, इट्स टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स. किस तरह के सेल्स? हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड विच परफॉर्म सेम फंक्शन. ऐसे सेल के ग्रुप को कहते हैं टिश्यूज़. And when we use these tissues for the production of new plants, new plant bodies, such technique is called tissue culture. और ऐसे टिश्यू कल्चर की टेक्निक को यूज़ करके बहुत सारे प्लांट्स कम समय में प्रोड्यूस किए जाते हैं. इस टेक्निक को और इस मेथड को कहते हैं माइक्रो प्रोपागेशन. दिस माइक्रो प्रोपागेशन इज हाईली यूज्ड इन रिसेंट डेज, इन मॉडर्न डेज. दिस माइक्रो प्रोपगेशन टेक्निक इज़ हाईली यूज, इट इज़ हाईली अप्रिशिएटेड, क्योंकि ये माइक्रो प्रोपगेशन का यूज़ करके इस तरह के प्लांट्स यूज़ किए जाते हैं कि जिनका यील्ड बहुत ज़्यादा है और जो डिजीज़ रेजिस्टेंट है, और बहुत सारे फ़ायदे हैं इस माइक्रो प्रोपगेशन के. सो इट इज़ हाईली अप्रिशिएटेड, इट इज़ हाईली यूज्ड. एंड वी शुड नो कि ये सारे के सारे प्लांट्स दे आर जेनेटिकली सिमिलर विच आर प्रोड्यूस्ड थ्रू द टेक्निक ऑफ टिश्यू कल्चर. दे आर कॉल्ड क्लोन्स. सोमा क्लोन्स आर सोमैटिक क्लोन्स. And the plant material which is used in tissue culture, उस material को कहते हैं explant. This is the term which is used regarding tissue culture, the material which is used in tissue culture. So this is all about asexual reproduction. This is all about asexual reproduction. So in this asexual reproduction, as of now, we studied various methods. Asexual reproduction में सबसे पहले हमने study की थी fragmentation. Then we studied budding. After budding we studied spore formation. Spore formation के बाद हमने study किया binary fission. Binary fission के बाद gemule formation. इन सारे methods, ये जो methods थी,
these were related to lower organisms. उसके बाद हमने स्टडी किया vegetative propagation which relates to higher plants, higher organisms. Vegetative propagation is related to the higher plants. Higher plants किसे कहते हैं? That we already discussed in the very first lecture of this chapter. अगर आपने वो फर्स्ट लेक्चर मिस किया तो यू कैन गो थ्रू दैट लेक्चर. द लेक्चर्स आर अवेलेबल ऑन आवर चैनल न्यू इंडियन एरा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल. तो यू कैन गो थ्रू दैट फर्स्ट लेक्चर. You will come to know what are higher plants, which are lower plants. तो vegetative propagation के अंदर higher plants use किए जाते हैं. And vegetative propagation के अंदर we studied two different methods: natural method of vegetative propagation and artificial method of vegetative propagation. First we studied what is vegetative propagation. Then there are two methods: natural and artificial method of vegetative propagation. Natural method में हमने study किया कि how the plants do reproduce by means of stem, leaf and root. After that we studied आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जिसके अंदर हमने स्टडी किया आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कैन बी कैरिड आउट बाय मींस ऑफ कटिंग्स, ग्राफ्टिंग एज वेल एज टिश्यू कल्चर. सो कटिंग्स को, ग्राफ्टिंग को एंड टिश्यू कल्चर को भी हमने डिटेल में स्टडी किया. सो या नाउ वन थिंग, नाउ विल गो थ्रू दिस टॉपिक टिश्यू कल्चर फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक once again. What is mentioned in your book? So here I am reading from this last paragraph. See, tissue culture. It is a method by which a small amount of plant tissue is carefully grown to give many plantlets. See what is mentioned here. Method which it is a method by which a small amount of plant tissues, small amount of plant tissues, they are used केयरफुली टू गिव मेनी प्लांटलेट्स, जिसके थ्रू मेनी प्लांटलेट्स फॉर्म होंगे. प्लांटलेट्स यानी स्मॉल प्लांट्स का फॉर्मेशन होगा. एंड माइक्रो प्रोपेगेशन मेथड इज ऑल्सो यूज्ड नाउअडेज. माइक्रो प्रोपेगेशन मतलब टिश्यू कल्चर का यूज करके बहुत सारे प्लांट्स कम समय में प्रोड्यूस करना. दैट इज माइक्रो प्रोपेगेशन. इट इज यूज्ड नाउअडेज. दैट्स ऑल इन योर टेक्स्ट बुक. सो आई होप एवरीथिंग इज क्वाइट क्लियर टू ऑल ऑफ यू. So we studied this asexual method of reproduction in detail. Now in the next lecture we will study about the sexual method of reproduction or the sexual reproduction method. All right. Thank you so much.